मैं डॉक्टर इम्मे खान जैसा कि आज पता लगा है कि डॉक्टर कफील पूरी तरह से रिहा हो गए हैं मथुरा जेल से। बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिहाई जो उनको मिली है वो हिंदुस्तान की जो करोड़ों जनता है उसके सपोर्ट की वजह से मिली है। बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में होता है। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, ट्रुथ मस्ट बी प्रिवेल। सत्य की हमेशा जीत होती है। 2017 में जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की ट्रेजेडी हुई थी, उसमें 70 बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद से डॉक्टर कफील घेरे में आ गए थे और उनके परिवार को उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, बहुत परेशान किया गया। इसके बाद उन्होंने 12 दिसंबर को अलीगढ़ के अंदर एक स्पीच दी थी। सीए के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये जो हमारे गृह मंत्री हैं वो सीए के लाने के लिए कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। तो डॉक्टर कफील एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वो जानते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। सीए के बाद एनआरपी आएगा, एनआरसी आएगा। सीए से तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन एनआरपी एनआरसी विभाजन का काम करेगी, लोगों को बांट देगी। ये स्पीच उनकी 30 मिनट की थी अलीगढ़ में, और इसको तोड़ मड़ोड़ करके रिकॉर्ड किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने। 12 दिसंबर को उन्होंने ये स्पीच दी थी। 29 जनवरी 2020 को यूपीएसटीएफ के द्वारा मुंबई के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। 4 दिन के बाद लोअर कोर्ट ने उनको बेल दी, लेकिन फिर से इंक्वायरी कमीशन बैठा के उनको दोबारा जेल में डाल दिया। 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन दे के जेल में डाल दिया। इस तरह से उनकी ज़िंदगी के 6 महीने कैसे बीते हैं और किस तरह से बर्बाद हुए हैं, ये वही जानते हैं। आज 45 दिनों के बाद उनको अरेस्ट किया गया था। आज 6 महीने के बाद वो पूरी तरह से रिहा होके आए हैं। किस तरह से अपनी माँ से लिपट के रो रहे थे और किस तरह से माँ अपने बच्चे से दूर, जब बच्चा दूर होता है तो वो उसकी तड़प को महसूस करती है। बीवी कैसे अलग रहती है, उसकी तड़प क्या होती है, ये आज डॉक्टर कफील ही बता सकते हैं या उनका परिवार बता सकता है। जिस वक्त वो गए थे उनका छोटा बच्चा 7 माह का था। आज वो बड़ा हो गया है और वो उनको पहचान नहीं रहा। वो पापा पापा भी कहते हैं, बस वो उनको दूर से देख रहा है कि ये कौन है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उसने जो आज फैसला सुनाया और उसने कड़ी कार्रवाई करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर डॉक्टर कफील को इंसाफ मिलना चाहिए, और उन्होंने इंसाफ लिखा। उन्होंने कहा, पहली चीज़ तो उन्होंने यही कही कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में O2 ऑक्सीजन की ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद वो केस न्यायालय में चल रहा है, लेकिन उसके बाद इनके परिवार को और इनको जो बहुत प्रताड़ित किया गया उसके लिए बहुत अफसोस है और नहीं करना चाहिए था। 45 पन्नों का ये जो ऑर्डर है, इसमें दूसरी बात ये लिखी गई कि डॉक्टर कफील ने किसी भी तरह का कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था अलीगढ़ में।
ना उससे ये साबित होता है, जो 30 मिनट की उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने छोटा काट छांट के उनको दोषी साबित करने की कोशिश की थी और वो कैसेट उसमें स्पीच की लगाई गई, लेकिन वो बेबुनियाद ठहरी। तीसरी बात जो है वो ये है कि इन पर जो NSA लगाया गया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हटाया जाएगा और ये किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। लिहाजा मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब आभारी हैं, करोड़ों हिंदुस्तान की जनता आभारी है कि उन्होंने सत्य को सत्य समझा और डॉक्टर कफील को बाइज्जत बरी किया। ये हमारे लिए और उनके जो फैंस हैं करोड़ों हिंदुस्तान में बहुत बहुत खुशी की बात है। जय हिंद, जय भारत।